सैन्य अधिकारियों के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में अब एक मेजर साहब का कोर्ट मार्शल हुआ है और ये अजीबोगरीब स्थिति है जिसमें मेजर साहब द्वारा आरोपियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोपियों द्वारा मेजर साहब के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। इन दोनों आरोपों के बीच में जांच के बाद मेजर साहब को सज़ा मिली है और उनको सेना से बर्खास्त कर दिया है। आइए पूरे मामले को हम यहाँ पे जानते हैं। ये मामला मेरठ का है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों में सेंध लगाने के मामले में मेरठ में एक सेना के अधिकारी का कोर्ट मार्शल करते हुए बर्खास्त कर दिया गया है। बताया गया है कि मेजर और उनके पिता से हैकर्स ने रंगदारी की मांग की थी। 20 लाख रुपए मांगे थे और मेजर और उनके पिता द्वारा 20 लाख रुपए नहीं देने पर हैकर्स ने रक्षा मंत्रालय को शिकायत कर दी। उसके बाद विभागीय जांच हुई तो मेजर साहब का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। अब हम सोच रहे हैं कि हैकर्स जिन्होंने रक्षा मंत्रालय में शिकायत की, लेकिन कोर्ट मार्शल मेजर साहब का क्यों हुआ? आगे बात करें तो मेरठ कैंट में तैनात एक मेजर साहब ने एसपी क्राइम अनित कुमार से शिकायत की है और ये वही मेजर साहब है जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है। मेजर साहब ने कोर्ट मार्शल के बाद अब आरोप लगाया है कि 2022 में उनके पिता का दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज हुआ था और इलाज के बाद हैकर्स मेजर साहब के आर्मी डोजियर व इसी के साथ कई इम्पोर्टेंट जानकारियां और संवेदनशील रिकॉर्ड हैकर्स ने चुरा लिए। उसके बाद उन्होंने मेजर और उनके पिता को फ़ोन कर ये डॉक्यूमेंट लीक करने की धमकी दी और लीक ना करने के एवज में 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। आरोपियों ने मेजर का कोर्ट मार्शल और बर्खास्त कराने की भी धमकी दी थी। मेजर साहब ने इन धमकियों पर ध्यान नहीं दिया तो आरोपियों ने रक्षा मंत्रालय में झूठी शिकायत कर दी और इसी झूठी शिकायत के बाद विभागीय जांच के बाद मेजर साहब का कोर्ट मार्शल हुआ है। मेजर साहब की शिकायत पर हिमाचल प्रदेश के ऊना निवासी और हरियाणा के गुरुग्राम निवासी और गुजरात के भुज निवासी और शामली निवासी 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब रक्षा मंत्रालय और आर्मी हेडक्वार्टर की जांच में गौरव कुमार निवासी कुमार सोसाइटी बहुपुरा गाजियाबाद का भी नाम सामने आया है। हालांकि पुलिस ने नामजद आरोपियों में उनका नाम शामिल नहीं किया। मेजर साहब ने आरोपियों से अपने और अपने परिवार को जान से खतरा की आशंका जाहिर की है। मेजर साहब ने आगे कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी और उनसे बरामद होने वाले मोबाइल, लैपटॉप आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फोरेंसिक जांच कराई जाए। मेजर साहब ने अपने शिकायत पत्र में आगे कहा है कि आरोपियों के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उनमें सेना के वर्तमान में चल रहे ऑपरेशन, भविष्य की रणनीति के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनके लीक होने का खतरा है और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। मेजर साहब के कोर्ट मार्शल के बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हैकर्स किस प्रकार रक्षा मंत्रालय में शिकायत कर सकते हैं। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अब इस मुद्दे की जो हकीकत है, तहकीकात है, वो हो सकता है कि कुछ और ही हो, लेकिन यहाँ पे मेजर साहब के कोर्ट मार्शल के बाद मेजर साहब ने उल्टे इन हैकर्स के ऊपर आरोप लगाया है और इससे पहले हैकर्स मेजर साहब से दस्तावेज चुराते हैं और मेजर साहब द्वारा रंगदारी नहीं देने के उपरांत रक्षा मंत्रालय में शिकायत करते हैं। आगे मेजर साहब ने आशंका ये भी जताई है कि आरोपियों के पास दूसरे सेना के अफसरों की जानकारियां और रिकॉर्ड भी हो सकता है। गिरोह के पास अन्य वर्गीकृत और गुप्त रक्षा की जानकारी भी हो सकती है जिनका इस्तेमाल कर आरोपी अन्य सैन्य अफसरों को भी ब्लैकमेल कर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। यहां साथियों पूरे मामले में ऐसा लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि एक तरफ जहां मेजर साहब से रंगदारी की मांग की जाती है, मेजर साहब ना तो शिकायत करते हैं ना ही रंगदारी देते हैं।
अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इसके बाद हैकर्स रक्षा मंत्रालय में शिकायत करते हैं, ये भी बात हजम नहीं होती। इसके बाद हैकर्स द्वारा की गई शिकायत के अगेंस्ट मेजर साहब का कोर्ट मार्शल भी हो जाता है और उनको सेना से बर्खास्त भी कर दिया जाता है। शर्म है कुछ शर्म आया है। ये बात भी हजम नहीं होती। बड़ा इसमें गड़बड़ घोटाला है जो कि बड़ा जांच का विषय है। अब रक्षा मंत्रालय ने हैकर्स के कहने के ऊपर मेजर साहब का कोर्ट मार्शल कर दिया, ये भी जांच का विषय है। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जो मेजर साहब आरोप लगा रहे हैं कि और भी कई सैन्य अधिकारियों की जानकारियां इन हैकर्स के पास में हो सकती है, इसकी भी जांच करनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये दावे कहां तक सच्चाई रखते हैं, ये देश की सुरक्षा के साथ में बड़ा खतरा हो सकता है। तो साथियों, बने रहे चैनल के साथ। इसी प्रकार की खबरों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद साथियों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.